स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे। हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, चाइना थ्रेट टू डेमोक्रेसीज ऑफ दिस वर्ल्ड, यूं कहें कि दुनिया के लोकतंत्रों के लिए खतरा, दुनिया की एकता अखंडता के लिए खतरा, दुनिया की स्वतंत्रता के लिए खतरा, थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ दिस वर्ल्ड। ये एक ऐसा इन्वेडर है जो दुनिया के अंदर धीरे धीरे घुसता जा रहा है और दुनिया इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रही है। आज के दिन इसका असली टारगेट, या यूं कहें कि अगला टारगेट है फिलीपींस। दोस्तों, मामला क्या है? मामला ये है कि आज के दिन फिलीपींस और चाइना के बीच में जो भी पंगेबाजी चल रही है उसमें फिलीपींस का कहना ये है कि भाई चाइना के 200 शिप्स, 200 शिप्स जो कि नॉर्मली फिशिंग वाले ट्रॉलर्स नहीं लग रहे, वो ट्रॉलर नहीं लग रहे, तो ये जो 220 शिप्स हैं ये फिलिप वाटर के अंदर घुसे हुए हैं और इन्हें वापस बुलाया जाए, क्योंकि इसके अंदर जो नाविक हैं, इसके अंदर जो सेलर्स हैं, वो सेलर्स नहीं लग रहे, वो खुले तौर पर थ्रेट लग रहे हैं फिलीपींस के लिए। वो सेलर्स नहीं है, वो मछुआरे नहीं हैं, वो किसी आर्मी या फिर चाइनीज मिलिशिया का हिस्सा है और इन्हें वापस बुलाया जाए वरना मामला बिगड़ सकता है। ये चाइना की सबसे खतरनाक साजिश यहां सामने आ रही है कि अगर प्राइवेट मिलिशिया को किसी दूसरे देश की टेरिटरी में एंट्री करवा दी जाए तो खासकर उस देश को भड़काने की कोशिश होती है, जैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर करता है, भारत को भड़काने की कोशिश करता है। अब भारत तो ताकतवर है, वो तो मुंह तोड़ जवाब देता है। चाइना और फिलीपींस का अगर आप एरिया वाइज भी मामला देखते हैं तो चाइना कितना बड़ा है, फिलीपींस छोटा सा आइलैंड नेशन है। अब ऐसी सिचुएशन में अभी मैंने वीडियो आज ही बनाया है कि चाइना के पास लार्जेस्ट नेवी है, चाइना के पास लार्जेस्ट नेवी है, और बेचारा जो फिलीपींस है वो सबसे छोटे देशों में से एक है, उसके पास नेवी के नाम पर कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी नेवी है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत का देश, बहुत बड़ी ताकत जो है वो उसके वाटर्स के अंदर घुस चुका है, उसके एरिया के अंदर घुस चुका है और उसको यहां घेर के खड़ा हुआ है, और छोटे मोटे नहीं 220 शिप्स हैं। अब फिलीपींस क्या करेगा? यह असलियत में चाइना की प्रोवोकेटिव एक्शन है कि भाई दुनिया सामने वाले को भड़काओ, सामने जाके खड़े हो जाओ, तब तक खड़े रहो। साइकोलॉजिकल वॉर, सलामी स्लाइसिंग, और वही सुन त्जू वाली पॉलिसी कि भाई बिना गोली चलाए युद्ध जीत लो। साइकोलॉजिकल वॉर, 220 शिप्स आगे बढ़कर साइकोलॉजिकल वॉर शुरू कर दिया कि आप गोली चलाएंगे फिर हम मारेंगे। फिलीपींस डरा हुआ है, इतने बड़े देश के सामने कैसे लड़ेगा? और फिलीपींस के पीछे अमेरिका की स्ट्रेंथ को चेक करना, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब के यानी क्वाड नेशंस की स्ट्रेंथ को भी चेक करना कि फिलीपींस से मैं पंगे ले रहा हूं, बताओ कौन क्या करेगा, देखता हूं। और इनके एक्शन से चाइना का अगला एक्शन डिसाइड होगा, या इनके फिलीपींस के ऊपर मामले से इनकी ताकत डिसाइड होगी क्वाड की। फिलीपींस के मामले में फिलीपींस को तो चेक करना है ही है, अगर कुछ मिल जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम क्वाड को चेक कर लेंगे कि क्वाड इस मामले में क्या बोलता है, क्वाड इस मामले में क्या बोलता है। क्योंकि मैं इस मामले में बहुत सारे पहले भी वीडियोस बना चुका हूं कि फिलीपींस के बीच में एक तो स्कारबोरो आइलैंड है जो शूल जिसे ये कहा गया है, दूसरा पार्सल आइलैंड्स का बड़ा हिस्सा है, और फिलीपींस इस एरिया पर अपना क्लेम करता है। सुलू सी, इसे याद कर लेना, यहां पर सुलू सी भी है। स्पार्टले आइलैंड्स और
पार्सल आइलैंड्स के ऊपर फिलीपींस का अपना दावा है। चीन जो है इस एरिया पर अपना क्लेम करके बैठा हुआ है और यहां अपने शिप खड़े कर दिए हैं। अब फिलीपींस दुविधा में फंसा हुआ है और असलियत में चीन जो है वो क्वाड से लेकर दूसरे देशों को चेक करने जा रहा है। इंडिया का भी इसमें चुनौती है, यहां तक कि साउथ चाइना सी के ऊपर अपना जो क्लेम है, क्लेम ओवर साउथ चाइना सी, उसे मजबूत करने की कोशिश है। क्लेम ओवर साउथ चाइना सी। अब यहां बाकी देश क्या रिएक्शन करते हैं, सबसे पहले तो यह देखना होगा कि रिएक्शन ऑफ फिलीपींस वो क्या है, रिएक्शन ऑफ साउथ चाइना सी नेशंस वो क्या है, साउथ चाइना सी नेशंस, और तीसरी खास बात रिएक्शन ऑफ क्वाड। क्वाड का क्या रिलेशन है वो देखने की जरूरत है कि क्वाड कितना ताकतवर होता है या वो क्या एक्शन लेता है। सच में चीन इस समय पर उकसावे की राजनीति पे उतरा हुआ है। आने वाला समय चैलेंजिंग है। चीन दुनिया को निगलना चाहता है, चीन दुनिया को निगलना चाहता है और बुरी तरीके से निगलना चाहता है। आगे आगे देखते हैं फिलीपींस इसमें क्या कदम उठाता है, लेकिन जो भी है ये बहुत खतरनाक है। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.